हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलीज। इसके पहले हमने पढ़ा था लिथल जीन और अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलीज। और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और क्या होते हैं मल्टीपल एलीज और इसके क्या उदाहरण हैं और इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। आज हम इस पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके डेफिनेशन को। मल्टीपल एलीज, सबसे पहले इसको तो साइंटिस्ट बर्नस्टीन ने 1924 और 1925 में इसको खोजा था। इसका आइए देखते हैं इसको। मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड एज मल्टीपल एलीज। ठीक है, तो मोर देन टू अर्थात दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, यानी एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहते हैं? मल्टीपल एलीज। ठीक, और मल्टीपल एलीज इज फॉर्म ड्यू टू म्यूटेशन। असल बात देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये बनते कैसे हैं, उत्पन्न कैसे होते हैं। तो ड्यू टू म्यूटेशन, ये म्यूटेशन से के द्वारा ही बनते हैं, अर्थात उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। मल्टीपल एलीज इज फॉर्म ड्यू टू म्यूटेशन, ये जो है म्यूटेशन के द्वारा बनते हैं। मल्टीपल एलीज आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस। ठीक, ये सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। आप होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस यानी एक समान लोकस पर लोकेटेड ऑन अर्थात प्रदर्शित यानी कि प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कंटेन टू एलीज। ठीक है, इसका मतलब कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जाहिर सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास डिप्लॉयड एलीज होंगे। जैसे ह्यूमन में है, क्या है कि एक्स एक्स या एक्स वाई के रूप में एलीज होते हैं, यानी कि क्या है? डिप्लॉयड है। लेकिन अगर यही केवल एक्स और केवल वाई रहे तो क्या है? हैप्लॉयड है। ठीक, इसी को ये यहाँ पे बता रहा है कि ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कंटेन टू एलीज, यानी जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू एलीज को कंटेन करते हैं, उनके पास टू एलीज होते हैं। लेकिन एंड गैमीट कंटेन वन एलील फॉर ए कैरेक्टर। ठीक, किसी कैरेक्टर के लिए जो गैमीट है वो एक ही एलील को कंटेन करते हैं। ठीक है, इफ एन इज द नंबर ऑफ एलील ऑफ ए जीन देन, यदि n इज द नंबर ऑफ एलील, अगर एलील n इज द नंबर ऑफ एलील यानी एलील की संख्या अगर n है तो एलील ऑफ ए जीन, एक जीन के नंबर के लिए n का प्रयोग करते हैं तो नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप। ठीक, जो जीनोटाइप बनते हैं वो किस तरह से बनेंगे वो इस फार्मूले पे हल किए जाएंगे। ठीक, तो आप इसके उदाहरण को देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील का सबसे ही बेस्ट उदाहरण है एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है कि बेस्ट उदाहरण है या एग्जाम्पल है मल्टीपल एलीलिज्म का। ठीक, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में बी डिटरमाइंड बाई, इसको जो है डिटरमाइन किया जाता है 3 एलील्स के द्वारा। और वो कौन कौन से एलील है? IA, IB एंड IO। ठीक, तो आगे इसी में देखिए IA एंड IB जो है कि डोमिनेंट होते हैं, लेकिन IU क्या होता है? रिसेसिव होता है। ठीक, IA एंड IB जो है डोमिनेंट होता है लेकिन IO रिसेसिव होता है। और जो इन तीनों एलील्स हैं, ठीक, इनसे 4 प्रकार के फिनोटाइप बनते हैं। तो इन 4 प्रकार के फिनोटाइप कौन कौन से बनते हैं आगे हम बता रहे हैं। इनसे 4 प्रकार के एलील बनते हैं और फिनोटाइप बनते हैं। कौन कौन से? AB, AB एंड O, ये 4 प्रकार के फिनोटाइप हैं। ठीक, और ये 4 प्रकार के फिनोटाइप हैं जिनसे कि 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। कौन कौन से? IA,
IA ठीक, ये इसके लिए है IAIO ठीक, ये किसके लिए है, ए के लिए ठीक, और बी के लिए IB एंड IBIO। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, ये जो है, ये जो दिख रहा है जीनोटाइप, ये क्या है, ये होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है ठीक। और ब्लड ग्रुप में जब कोई भी मतलब इसका जब क्रॉस कराया जाता है तो इसमें हेटेरोजाइगस को लेकर के कराया जाता है, न कि होमोजाइगस। क्यों? क्योंकि इसमें ए भी है और ओ भी है, इन दोनों से जितने भी टाइप के संभावित जीनोटाइप होंगे वो प्रदर्शित होंगे, लेकिन इसमें तो केवल एक ही है, इसलिए इनको लेकर के क्रॉस कराया जाता है। और यहाँ पे देखिए ए बी के लिए IAIB, इनमें केवल एक ही होता है, और ओ के लिए IOIO ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया इसका, ये हो गया ब्लड ग्रुप ठीक, और ये हो गया इसका जीनोटाइप, या एक तरह से ये कह सकते हैं ये फिनोटाइप है। और यहाँ पे हो जाएगा एंटीजन और ये एंटीबॉडी ठीक। यहाँ पे इसका हो जाएगा एंटीजन, क्या होगा, ए का एंटीजन ए, और एंटीबॉडी स्मॉल बी, इसका एंटीजन बी और इसका एंटीबॉडी स्मॉल ए, इसका एंटीबॉडी और एंटीजन ए एंड बी, इसका एंटीबॉडी कोई नहीं, और इसका एंटीजन कोई नहीं, और एंटीबॉडी ए एंड बी ठीक। तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है इसके पास, और इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है ठीक। तो इनमें किस किस तरह के मतलब किन के बीच में क्रॉस कराने पर किस तरह के संभावित ब्लड ग्रुप मिलेंगे, इसको हम आगे देखते हैं ठीक है। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख ले AB एंड O ठीक है। पहले मान लीजिए हम इन दोनों में क्रॉस कराते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए के लिए क्या हो गया, जीनोटाइप हम लेते हैं IA एंड IO। देखिए हम यहाँ पे हेटेरोजाइगस लेंगे, होमोजाइगस नहीं ठीक। और B के लिए क्या लेंगे, IO, यानी कि जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप हो हमें सब मतलब इन दोनों में है, क्योंकि A भी है और O भी है, तो जितने पॉसिबल है हम वो दोनों लेंगे, इसीलिए हेटेरोजाइगस लेते हैं। तो इनमें क्रॉस कराते हैं IA एंड IO, IB IO ठीक। देखिए IA IB IO IA IO ठीक। ये देखिए AB, अर्थात इसमें AB बनेगा जीनोटाइप, और इस AB ब्लड ग्रुप होगा, इसमें B हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा A, और इसका हो जाएगा O, क्योंकि O के लिए तो केवल IOIO होते हैं, और A में IAIO होता है, और O में तो होता नहीं, इसलिए यानी A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, AB हो जाएगा, यानी कि A और B में ठीक, इन दोनों में क्रॉस कराने पर चारों प्रकार के हमको ब्लड ग्रुप मिलेंगे ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं, अगर मान लीजिए हमने इसमें कराया, अब हम इनका कराते हैं इसमें ठीक। तो यहाँ पे AB हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा IA एंड IB ठीक। तो ये हो गया, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं IB, और यहाँ पे हो जाएगा IA ठीक। देखते हैं IA हो जाएगा, IA IO IA
IBIO। ठीक, अब IA से क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बनेगा। IAIO से क्या होगा, ए बनेगा। और IAIB से क्या बनेगा, बी बनेगा। IBIO से क्या बनेगा, बी बनेगा। यानी कि इसमें 50-50% का रेशियो बनेगा, यानी कि 50-50% का रेशियो बनेगा। ठीक, ए और बी के बीच में 50%, 50-50। ठीक, और अगर इस तरह के, देखिए हमको पता लगाना है कि हमें मतलब किन के बीच में क्रॉस कराने पर, अगर ये मान लीजिए कि मदर ए है और फादर ए भी ब्लड ग्रुप के हैं, तो उनकी संतान किस प्रकार के होंगे, या तो ए होंगे या तो बी होंगे। ठीक, और आगे हम देखते हैं, अगर हम ए और बी और ए और ओ के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो मान लीजिए कि ये क्या है, फादर अगर ब्लड ग्रुप ए के हैं और मदर ब्लड ग्रुप ओ की है, तो इनके लिए जीनोटाइप क्या होंगे, आई, इसके एलील्स क्या हो जाएंगे, IO। ठीक, यहाँ पे हम लेंगे IAIO IO। ठीक, यहाँ पे ये क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, ये वाला। ये हम फादर दिखाए हैं यानी मेल, और ये वाला मदर यानी फीमेल। ठीक, तो अब इनमें क्रॉस कराते हैं, तो IAIO और यहाँ पे IAIO। ठीक, इसका मतलब इसके लिए हो जाएगा ए, इसके लिए हो जाएगा, अरे इसकी देखिए ए, यहाँ पे भी ए यानी कि, और यहाँ पे IOIO, यहाँ पे IOIO यानी कि ओ। ठीक, यानी कि यहाँ पे 50-50% यहाँ पे भी होगा, यानी ए और ओ के बीच में क्रॉस कराने पर अगर मदर ए का है और फादर ए है और मदर ओ है, तो इनके संतान क्या हो जाएंगे, 50-50% का इनमें रेशियो होगा, यानी कि जो इनमें संतान होंगी 50-50% का रेशियो में बनेंगे। ठीक, इसी तरह अगर हम इनका क्रॉस इनमें करा दे तो, ठीक, अगर मान लीजिए फादर बी है और मदर ए बी है, तो इनका जीनोटाइप क्या, इनके एलील्स क्या हो जाएंगे, IBIO IAIB। ठीक ना, देखिए अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, IBIO IA and IB। ये हो गए, फादर बी है और मदर ए बी है, तो इनके एलिस अब यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, IAIB और IO और IAIO। ठीक, और यहाँ पे IB एंड IBIO। इसका मतलब यहाँ पे AB है तो AB हो जाएगा, यहाँ पे AO है यानी A हो जाएगा, यहाँ पे BB है, सॉरी हाँ BB है तो यहाँ पे B हो जाएगा, और यहाँ पे BO है तो B हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर मदर और फादर B है और मदर AB है, तो इनके जो संतान होंगे वो AB होंगे, A होंगे और B, यानी कि इनमें तो 25% क्या हो जाएगा, मदर से आने का चांस है, और 50% फादर से आने का चांस है, और इनके क्या हो जाएंगे, इनके जो शिशु होंगे वो इस तरह के हो जाएंगे, ए भी होंगे, ए भी होगा और बी, यानी कि ये दो ठो बी हो जाएंगे, यानी कि ए बी, ए और बी, तीन तरह के इनके शिशु हो सकते हैं, होने के चांसेस है।
ठीक। तो और अब अगला हम इसमें देखते हैं, अगर हम ए बी और ओ का क्रॉस कराते हैं, अगर मान लीजिए कि मदर ए बी है और फादर ओ है, ठीक, ओ, तो इसके एलिस हो जाएंगे आई ओ और इसमें ए बी। देखिए आई ओ ये हो जाएंगे फादर, ये हो जाएंगी मदर, आई ए एंड आई बी। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आई ए आई ओ आई ए आई ओ, यहाँ हो जाएगा आई बी आई ओ, यहाँ हो जाएगा आई बी और आई ओ। अब इनके जो शिशु होंगे, अगर फादर ओ है और मदर ए बी है, तो इनमें क्या चांसेस हो जाएंगे, ए ओ है तो यानी कि इनके शिशु हो जाएंगे ए, और यहाँ पे भी है ए, ये दो ठो ए यानी ये बी, यानी ए और बी होने के चांस है। अगर फादर ओ है और मदर ए बी है तो इनके जो चिल्ड्रन होंगे ए और बी होने के चांसेस है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।